घर से निकाला गया, पद से हटाया गया, पार्टी से निष्कासित किया गया, प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई गई। मां ने मुंह मोड़ लिया, बाप ने पूछना छोड़ दिया, अपना भाई बेवफाई पर उतर आया। तब जाकर तेज प्रताप ने अपने प्रताप को समझते हुए बगावत का दामन थाम लिया। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं छा गए नेताजी। और आज हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ने पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह कसम खाई है। तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल में वापस लौटने से बेहतर मौत को चुनेंगे। तेज प्रताप ने कहा है कि मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं, मेरे लिए सिद्धांत और आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। मैं लोगों के लिए काम करता हूं और लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि वे सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और उनके लिए आत्मसम्मान सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने कहा कि वो जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे, न कि किसी पार्टी के नाम पर। उन्होंने अपने छोटे भाई और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर भी प्रतिक्रिया दी। तेज प्रताप ने कहा कि घोषणाएं करना नेताओं की आदत होती है, लेकिन सत्ता उसी को मिलती है जिसे जनता का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो तेजस्वी से नाराज नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है, उसे मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा, मैं उस पर सुदर्शन चक्र नहीं चला सकता। तेज प्रताप मुखर हैं, कसम खाना हो, जवाब देना हो, सब दमदार तरीके से कर रहे हैं। कुल मिलाकर लालू यादव का फैमिली ड्रामा बिहार में सियासी पारा को हाई कर रहा है। वैसे भी राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है जहां रिश्ते अक्सर कुर्बान हो जाते हैं, जहां सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कभी कभी अपने ही लोगों के कंधे का इस्तेमाल करना पड़ता है। कट्टू आपको थोड़े दिन पीछे ले चलते हैं। याद करिए वो दिन जिस दिन तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर खुलेआम अपने प्यार का इजहार किया। एक ऐसा कदम जिससे न सिर्फ उनकी निजी जिंदगी बदल दी, बल्कि उनके राजनीतिक सफर की दिशा भी। राजनीति और परिवार दोनों का रिश्ता हमेशा जटिल रहा है। तेज प्रताप के इस फैसले ने परिवार में दरार डाल दी। कभी भरा पूरा परिवार था, मां राबड़ी देवी जो खुद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी, पिता लालू यादव जिनका नाम आज भी बिहार की राजनीति में गूंजता है, और छोटे भाई तेजस्वी जो आज राज्य की सियासत के सबसे बड़े चेहरे हैं। माँ बाप ने चुप्पी साध ली, परिवार ने मुंह मोड़ लिया और भाई ने भी दूरी बना ली। तेज प्रताप अब अपने दम पर राजनीति के इस कठिन मैदान में उतरे हैं, और न सिर्फ उतरे हैं बल्कि पूरा मन बनाकर उतरे हैं कि अपने विरोधियों को माटी में मिला देना है। कभी दोनों भाइयों को बिहार की नई सियासी जोड़ी कहा जाता था। तेजस्वी के शांत स्वभाव के साथ तेज प्रताप की बेबाकी एक ऐसा संतुलन जिसे लालू यादव का वारिस माना जाता था। लेकिन वक्त ने सब बदल दिया। आज तेजस्वी यादव आरजेडी के मुखिया हैं, जबकि तेज प्रताप यादव एक अलग राह पर अपनी सियासी पहचान खुद गढ़ने की कोशिश में है और गढ़ भी रहे हैं। बहरहाल लग तो ऐसा रहा है कि तेज का प्रताप तेजस्वी की नैया डुबोने के लिए निकली है। बिहार की राजनीति में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बगावत अब चुनावी समीकरण बिगाड़ने की तरफ बढ़ रही है। 15 मई 2013 को पटना के गांधी मैदान में लालू यादव ने हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी को राजनीति में लॉन्च किया था। लेकिन ठीक लगभग 12 साल बाद दोनों की राहें अलग हो गई। तेज प्रताप ने नई पार्टी का गठन कर लिया और अपने छोटे भाई तेजस्वी पर सीधा हमला बोल दिया, और लगातार बोल भी रहे हैं। समर्थकों के तेजस्वी को जननायक कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जननायक की उपाधि राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों से जुड़ी है। लालू प्रसाद इस उपाधि के योग्य हैं, लेकिन तेजस्वी की पहचान अभी भी अपने पिता पर टिकी है। जिस दिन वो अपनी अलग पहचान बना लेंगे, मैं स्वयं उन्हें जननायक कहने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। वैसे तेज प्रताप कहते हैं कि उन्होंने 2020 में ही जनशक्ति जनता दल संगठन बना लिया था। उनका दावा है
कि ये संगठन केवल सामाजिक न्याय, गरीब जनता के लिए काम करेगा। वैसे राज्य में न जनाधार और न मजबूत संगठन होने के बावजूद तेज प्रताप यादव की नई पार्टी आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकती है। वजह यह है कि वो लगातार खुद को लालू यादव की छवि में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे रगों में लालू यादव का खून है और ऐसे में वह आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। समीकरण भी यही कह रहा है। दरअसल साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तस्वीर बेहद दिलचस्प रही थी। उस चुनाव में राजद की किस्मत कई सीटों पर बस कुछ हजार वोटों ने तय कर दी थी। करीब 15 सीटों पर राजद को 5000 से भी कम वोटों के अंतर से जीत मिली, तो वहीं लगभग 12 सीटों पर पार्टी 2000 वोट से भी कम अंतर से हार गई। यानी अगर सिर्फ 12000 वोट इधर उधर हो जाते तो नतीजे कुछ और ही हो सकते थे। उदाहरण के तौर पर टिहरी सीट पर मुकाबला तो रोमांच की हद तक पहुंच गया था, जहां राजद उम्मीदवार ने बीजेपी को सिर्फ 81 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। कह सकते हैं कि 2020 में बिहार की सियासत का खेल कुछ हजार वोटों के फासले पर थम गया था। इसके उलट 2020 के विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी भी थीं जहां आरजेडी बेहद कम वोटों से हार गई। ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव कुछ हजार वोट भी काट ले गए तो तेजस्वी यादव का खेल पलट सकता है। इसका उदाहरण 2019 लोकसभा चुनाव में दिख चुका है, जब तेज प्रताप के निर्दलीय उम्मीदवार को 7755 वोट मिले और आरजेडी प्रत्याशी बेहद मामूली अंतर से हार गए थे। तेजस्वी यादव इस खतरे को भली भांति समझते हैं। तेज प्रताप की नई पार्टी बीजेपी या जदयू से ज्यादा आरजेडी के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। परिवार के फूट से आरजेडी को सीधा नुकसान होगा और विरोधी इसे तेजस्वी के नाकामी के रूप में पेश करेंगे। नतीजतन लालू परिवार का ये विवाद बिहार चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने, कमेंट में लिखें राइट टू ब्रीथ और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ये कड़क है।